सवाल, कुनानी लोग कौन थे? इस वीडियो के अंदर मैं बाइबली तालीमात की रोशनी में इस सवाल का जवाब दूंगा और इसके बाद कुछ मददगार तलीमी वसाइल को जानने में आपकी मदद करूंगा। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखिए। कुनानी कदीम लोगों का एक ग्रोह था जो कुनान की सरजमीन में बहीरा रोम के मशरकी साहलों के साथ रहता था। कुनान को बाइबल के अंदर लुबनान से शुरू होते हुए जनूब में मिस्र के दरिया और मशरक में दरियाए यर्दन तक फैली हुई वादी तक बयान किया गया है। बाइबल में खास तौर पर पैदाइश 10 बाब और गिनती 34 बाब में इसे कुनान की सरजमीन कहा गया है और ये वो इलाका है जिस पर मौजूदा दौर में लुबनान और इसराइल का कब्जा है और इसके अलावा यर्दन और शाम के भी कुछ हिस्से इसमें शामिल हैं। बाइबल मुकद्दस में कुनानियों का जिक्र करीबन 150 दफ़ा किया गया है। वो बहुत ज़्यादा शरीर और बुत प्रस्त लोग थे जो नू के पोते कुनान की नस्ल से थे जो कि हाम का बेटा था। कुनान को नू के खिलाफ अपने और अपने बाप के गुनाह की वजह से लानत की गई थी। बाज़ दीगर हवाला जात के अंदर कुनानियों को ख़ास तौर पर मुल्क कनान के नशीबी और मुर्तफ़ा ज़मीन के लोगों के तौर पर बयान किया गया है। दीगर हवाला जात में ज़्यादातर वसी पैमाने पर कुनानियों को उस मुल्क के तमाम बशिंदों बशमूल हवियों, जिरजासियों, यबूसियों, अमूरियों, हित्तियों और फिरजियों के तौर पर बयान किया गया है। कुनान की सरजमीन वो सरजमीन थी जिसे इब्राहिम की औलाद को देने का खुदा ने वादा किया था। कुनानियों को बाइबल मुकद्दस में बहुत बड़े पैमाने पर बहुत सख्तगीर और खूनखार ग्रोह के तौर पर बयान किया गया है जिन्हें आसानी के साथ शिकस्त नहीं दी जा सकती थी। बस उन लोगों के खिलाफ लड़ने, उन्हें शिकस्त देने और उनकी उस सरजमीन को हासिल करने के लिए इसराइलियों को इलाही मदद की ज़रूरत थी और खुदा ने मूसा और यशवा से उस मदद का वादा किया था। खुरूज के बाद जब खुदा ने मूसा को कुनान पर हमला करने को कहा तो मूसा ने कनान की सरजमीन में जासूसों का एक ग्रोह भेजा ताकि वो देख सके कि कुनानी लोग किस तरह के हैं। जासूस जो खबर लेकर वापस आए वो हौसला अफजा होने के साथ साथ खौफनाक भी थी। उस सरजमीन का फल बहुत बड़ा था क्योंकि अंगूरों का एक गुच्छा 2 लोग उठा कर लाए थे और उस जमीन में हर तरह की चीज कसरत से पाई जाती थी। ताहम कुनानी लोग बहुत मजबूत थे और उनके शहर बड़े बड़े और मजबूत थे और इसके अलावा इसराइली जासूसों ने वहां पर उन सख्त और खूनखार लोगों के साथ साथ ऐसे लोगों को भी देखा था जिन्हें उन्होंने नफलीम और अनाकीम के तौर पर बयान किया है और उनके मुकाबल इसराइलियों ने अपने आप को टिड्डों के तौर पर देखा। आखिर में इसराइली कुनानियों से इस कदर खौफजदा हो गए कि उन्होंने उस मुल्क में जाने से इनकार कर दिया जिसका खुदा ने उनसे वादा किया था। सिर्फ यशवा और कालब को यकीन था कि खुदा कनानियों को शिकस्त देने में उनकी मदद करेगा। खुदा पर भरोसा न करने की वजह से बनी इसराइल की इस नस्ल को कुनान में दाखिल होने ना दिया गया और वो वहीं बियाबान में मर गए। मूसा की वफात के बाद खुदा की तरफ से यशवा को बुलाया गया कि वो दरियाए यर्दन के रास्ते वादे की सरजमीन में जाने के लिए इसराइल कौम की क़यादत करे। वो सबसे पहले यरू शहर में आए जो कुनानियों का एक बहुत मजबूत फसीलों वाला शहर था। यशवा ने खुदा पर ईमान रखते हुए लोगों से कहा कि खुदा कुनानियों को उस मुल्क में से निकाल बाहर करेगा ताकि इसराइली कुनान की सरजमीन पर कब्जा कर ले। यरू पर इसराइल की फतह मफौकल फितरत थी क्योंकि खुदा ने उस शहर का तख्ता उलट दिया था। ये फतह बनी इसराइल और कुनान के लोगों के लिए इस बात की अलामत थी कि खुदा ने कुनान की सरजमीन इसराइल को दे दी है। कुनान के बशिंदों के खिलाफ एक तवील जंगी मुहिम के बावजूद जब ये सारी सरजमीन इसराइल के 12 कबीलों में तकसीम हो गई थी तब भी उस सरजमीन पर कुनानियों के कई एक छोटे छोटे गिरोह बच गए थे। इसराइल में बच जाने वाले बाकी कुनानियों को जबरी मुशक्कत पर लगा दिया गया, लेकिन फिर भी उस मुल्क में उनके बहुत सारे मजबूत गढ़ बाकी रहे क्योंकि इसराइलियों ने खुदा के हुक्म की जुज़वी अतायत की और कुनानियों के कई एक ग्रोहों और लोगों को बाकी रहने दिया, जिसके नतीजा में ये कुनानी गढ़ पैदा हो गए थे और जिन्होंने कज़ात के पूरे दौर में बनी इसराइल को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया था। क्या आप और बहुत कुछ जानना चाहते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी दीगर वीडियोस को मिस ना कर दें और बहुत सारे सवालात के जवाबात को जानने के लिए हमारी वेबसाइट godquestions.org को विजिट कीजिए। क्या आपके और बहुत सारे सवालात हैं? बाइबल मुकद्दस के पास आपके सभी सवालात के जवाबात हैं। शुक्रिया।